यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एंजाइम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, नीट के। तो सबसे पहले हमको देखना है फाइंड ओड वन। ठीक है, WRT पर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो इसके अंदर क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम के अंदर? तो इसके अंदर आ जाता है जनरली मेड अप ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। ये है, ये ओड है। ठीक है, फिर है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। WRT टर्न और नंबर और इफिशिएंसी नंबर। टर्न ओवर के नंबर में और इफिशिएंसी के नंबर में हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, वो है वो है कार्बोनिक एनहाइड्राइड 360 मिलियन पर मिनट से, ये गलत है। विच इज फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के अंदर कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो वो है के एम रिमेन अनचार्ज्ड। ये है जो सही नहीं है। फिर आ जाता के फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट फॉर द करेक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए कितने करेक्ट स्टेटमेंट है? तो जो है ना, उसके लिए है फर्स्ट है वीमैक्स डिक्रीज हो जाता है उसके लिए। ठीक है, और केम रिमेन अनचार्ज, केम जो रहता है अनचार्ज रहता है और ये इरिवर्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक। करेक्ट कौन सा करेक्टली मेज्ड है? which of the following is correctly based with respect to its characteristic। characteristic के फॉर्म में मतलब हमको सही मैच बताना। तो जो सही है ना, वो है quantity of substrate where V by 1 by 2 Vmax achieve affinity between enzyme and inhibitor। फिर है 6 में भी जब characteristics are exposed to coenzymes। coenzymes के रेस्पॉन्स में हमको एग्जैक्टली एकदम सही बताना है। तो जो सही है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ वन, लूजली अटैच्ड विद प्रोटीन पार्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं हम इसके मेन क्वेश्चंस। ठीक है, फिर है एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। वो क्या है? तो वो है हमारा जाइमेज। जाइमेज है। तो डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बैक्टीरियम। या रिएक्शन है जो कि किसके अंदर भाग लेती है? बैक्टीरियम के अंदर भाग लेती है। इन विच अमाइनो एसिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन अनदर बाय एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर, अनदर से प्रोड्यूस होते हैं और किसके सहायता से? एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। स्पेसिफिक एंजाइम के एक्शन की सहायता से। द नंबर फर्स्ट थर्ड टू डिफरेंट अमाइनो एसिड एंड द फिफ्थ टेंथ। देखो जो नंबर है ना, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू डिफरेंट अमाइनो एसिड। यहाँ से देखो एक से लेकर 3 तक है ना, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं विद द, मतलब ये इस एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर डिफरेंट वे और एक्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। विद द आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन इनटू द सेल ऑफ एक्सेस अमाइनो एसिड। क्या करा है हमने आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन इनटू द सेल ऑफ एन एक्सेस अमाइनो एसिड। एक्सेस अमाइनो एसिड हमने डाला है। रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, जो कि क्या करती है? रिड्यूस कर देती है रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, जो कि किससे होती है? एंजाइम से होती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? इसका हमको कॉज बताना है, क्या चीज है। ठीक है ना, तो इसका जो कॉज बताना एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है। फिर बाद के अंदर है एन एंजाइम एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव का क्या एग्जाम्पल है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट एसिड। क्या बोलता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट एसिड, इसके सहायता से बनता है। फिर एलो एंजाइम क्या है? तो एलो एंजाइम है ना, ये सिमिलर एंजाइम प्रोड्यूस बाय डिफरेंट जीन। क्या होते हैं? सिमिलर एंजाइम होते हैं जो कि किसकी सहायता से बनते हैं? डिफरेंट जीन जो होते हैं ना, जैसे ये जीन ये जीन ये जीन, ये सब ने क्या करा? ए टाइप का एंजाइम बना दिया, तो उसे हम कहते हैं एलो एंजाइम कहते हैं। फिर एंजाइम यूज फॉर टेस्ट ऑफ एड्स। एड्स के टेस्ट के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? तो जिस एंजाइम का यूज करते हैं ना, वो है एल्कलाइन फोस्फेटेज, एपी का हम यूज करते हैं एल्कलाइन फोस्फेटेज। एन एक्टिवेटर ऑफ यूरेज एंजाइम। यूरेज एंजाइम का एक्टिवेटर क्या है? तो जो उसका एक्टिवेटर है ना, वो है निकल। फिर हमको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ऑफ कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन। एंजाइम रिएक्शन का जो साइकिल है ना, कैटालिटिक साइकिल, उसके रेस्पॉन्स में हमको रॉन्ग बताना है। तो जो रॉन्ग है ना, वो है और द एंजाइम नॉट रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जो एंजाइम होता है ना, वो रिलीज नहीं करता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम नॉट रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन
यानी प्रोडक्ट नहीं बनाने देता है। फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल, और जो फ्री एंजाइम रहता है ना वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने में रेडी रहता है, सबस्ट्रेट की किसी मॉलिक्यूल के, एंड देन दो द कैटालिटिक साइकिल बन सके, और वापस से कैटालिटिक साइकिल चाहिए। बोलता है कि ये सबसे शुद्ध बाइंड होता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता, तो ये गलत है। बल्कि जो ये सबसेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना उसके साथ में सबसेट बाइंड होता है, फिटिंग इनटू द एक्सियल साइट, ये एकदम सही है। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है, एंजाइम बाइंड टू द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप्स। देखो, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू इट्स अल्टरनेट शेप। जैसे सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है ना, तो एंजाइम की जो शेप होती है ना, शेप उसके अंदर चेंजेस होने लग जाते हैं, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और जिससे क्या होता है वो एंजाइम जो होता है ना बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट से। फिर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स। देखो, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रहती है ना नाउ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, जो कि क्या रहती है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहती है सबस्ट्रेट की, और ब्रेक कर देती है केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट एंड, और जो क्या करती है सब न्यू केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, न्यू एंजाइम बॉन्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं फिर फॉर्म हो जाते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है, हमको रोंग स्टेटमेंट बताना है एट के अंदर। तो जो रोइंग स्टेटमेंट है ना वो है फर्स्ट, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। देखो, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है ना वो क्या रहती है, इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल। स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस में क्या होती है, सेंसिटिव होती है, दैट बाइंड टू द एंजाइम, जो कि किससे बनता है, एंजाइम से बन होता है। when the binding to the chemical shuts of enzyme activity, और जब भी ना बाइंडिंग होती है ना केमिकल shuts of enzyme activity, जो कोई भी केमिकल एंजाइम से बाउंड होता है तो उसकी एक्टिविटी जो होती है ना वो बाइंड हो जाती है। ये क्या है, गलत ही स्टेटमेंट है। बाकी सारे हैं, ये सही है। देखो, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। देखो, जो द एक्टिविटी होती है ना एंजाइम की वो सेंसिटिव होती है प्रेजेंस ऑफ केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम, और वो क्या करता है एंजाइम के साथ में बाइंड होता है व्हेन बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और वो क्या करता है उसकी एक्टिविटी को डाउन कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन कहते हैं, एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर, और जो केमिकल होता है ना जो उसकी एक्टिविटी को कम करता है उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। लाइज एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। लाइज एंजाइम जो होता है ना वो क्या करता है, रिमूव कर देता है सबस्ट्रेट से एक ग्रुप को बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड, एक ऐसी मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइसिस से और लिविंग डबल बॉन्ड। आइसोमेरेज इंक्लूड एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, और जो आइसोमेरेज होता है इंक्लूड ऑल एंजाइमेटिक कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। फिर आ जाता है एंजाइम शो विच लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एंजाइम शो करता है वो टर्शरी करता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शोज द greatest substrate specificity, which of the following enzyme shows the greatest substrate specificity, कौन greatest substrate specificity को शो करता है, सुक्रेज करता है। फिर मोस्ट करेक्ट अबाउट एंजाइम, क्या करेक्ट है एंजाइम के स्पेस में, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये सही है। फिर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है टूल के अंदर। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना वो थर्ड है, अकर इन वायरस, ये वायरस के अंदर नहीं पाए जाते। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर, एंजाइम लाइक हैज द सेकेंड लाइक द प्रोटीन, वो कहते हैं एंजाइम के जैसे होते हैं जिसके पास में सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। फिर है एंजाइम दैट डिफरेंट फ्रॉम कैटालिस्ट इन बीइंग प्रोटीनेशियस, जो कि डिफरेंट होता है ना कैटालिस्ट से, वो कैसे ऐसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। एंजाइम आर बटा के बायो कैटालिस्ट, और ये क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं। फिर है जैसे कि CO2 प्लस H2O प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रिएक्शन, ये रिएक्शन बतानी है हमको, क्या रिएक्शन है, बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है, कौन सी रिएक्शन को दर्शा रहा है। फिर द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम शो स्पीड विद 60 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म्ड पर 10 मिलियन टाइम मोर देन रेट, ये ऐसा बोल रहा है। फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो सारी है, ए फिजिकल चेंज सिंपल refers to the change in shape without breaking code,
देखो फिजिकल चेंजेस सिंपली रेफर टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्डिंग। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, एंजाइम की जो शेप होता है उसमें चेंज आ जाते हैं विदाउट केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किए। फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल प्रोसेस होती है ना वो चेंज हो जाती है किसमें, स्टेट ऑफ मैटर में। व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बनने लग जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट एंजाइम इज ट्रू। एंजाइम के रेस्पॉन्स में हमको ट्रू बताना है, तो जो ट्रू है ना सिर्फ एक फिफ्थ को छोड़ के सारे थे सही है। द शेप ऑफ एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द इट्स एक्टिविटी। ये बोल रहा है कि जो एंजाइम होती है ना वो उसकी शेप को इफेक्ट नहीं करती है, ऐसा गलत है, बाकी ये करती है। जो एंजाइम की शेप होती है ना वो उनकी एक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है। फिर जाता है एंजाइम डू नॉट अल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी और रिएक्शन। देखो जो फ्री एनर्जी होती है ना उसको ये चेंज नहीं करता है किसी भी रिएक्शन के लिए। एंजाइम आर प्रोटीन हुज थ्री डी शेप इज की टू देयर फंक्शन। ये प्रोटीन होती है और जिसकी थ्री डी शेप होती है ना की टू फंक्शन। एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये कहते हैं स्पीडली काम करने लग जाते हैं जब एक्टिवेशन एनर्जी है जो लो होती है। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, और ये स्पेसिफिक होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, फिर है द एनर्जी इनपुट नीडेड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी जो जरूर होती है ना केमिकल रिएक्शन रिएक्शन को करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो भी एनर्जी की जिसकी जरूरत पड़ती है। फिर हमको ग्राफ बताना है। 16 में क्या है, 4 है स्लो एंड एक्सोर्गेनिक्स देन 2। फिर ग्राफ केमिकल रिएक्शन है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको 17 के अंदर, तो सारे ही है। एंजाइम एसिड रिएक्शन बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशनल स्टेट। ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट एट हायर फ्री एनर्जी। ए केमिकल रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट, chemical reaction of substrate from the product goes through transition state that higher free energy than substrate। ये भी सही है। फिर है the rate of formation of ES complex is the same the rate of breakdown। देखो जितना बनेगा ना उतना ही ये टूटेगा। ठीक है, फिर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो सारी ही है 18 के अंदर। देखो Km Michael maintenance constant the substrate reaction at which the enzyme reaction attains has its maximum velocity। ठीक है, फिर at lower K Km higher the substrate affinity for the enzyme। Vmax is reached when all the active sites of an enzyme is saturated with substrate। ये भी सही है। फिर बात के अंदर बोला है कंपटीशन इनहिबिशन के बारे में बताना है हमको, तो सारे चाहिए। इनहिबिटरी रिजेबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनहिबिटर होता है वो रिजेबल करते हैं सबस्ट्रेट से किसमें, मॉलिक्यूलर स्टेट में। बाद के अंदर आ जाता है कॉम्पिटिशन बिटवीन सबसेट इनहिबिटेड टू ऑक्यूपाई एक्टिव साइट। सबसेट और इनहिबिटर में क्या कंपटीशन होता है, वो एक ही साइड के लिए लड़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू एक्टिव साइट डिक्लाइन द एंजाइम रिएक्शन। देखो जब बाइंड होता है ना एंजाइम का एक्टिव साइट से, वो क्या करता है, एंजाइम की रिएक्शन को डिक्लाइन कर देता है। फिर है सल्फर ड्रग्स kill bacteria by inhibiting synthesis of folic acid from benzoic acid। जो अल्फा ड्रग होती है ना वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मार देती है। और वो क्या करती है, क्या बनाती है, फोलिक एसिड बनाती है। किससे बनाती है, पेरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ। द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो ऐसा कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, तो इस टाइप के कंट्रोल को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। फिर है एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू। कितनी क्लास के अंदर डिवाइडेड होते हैं एंजाइम्स। जो एंजाइम होते हैं ना वो 6 क्लासेस के अंदर विद 413 6 क्लासेस है, जिसकी 4 से लेके 13 तक सब क्लासेस है नेम्ड अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट नंबर। जिसको नेम्ड किया गया है 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग। फिर आता है द एंजाइम कंसर्न विद ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसर्न एंजाइम जो कि क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो वो क्या है, तो वो सारी है। ऑक्सीडो रिडक्टेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, डिहाइड्रोजनेज है, ये सारे ही है।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट बिलोंग टू द क्लास फिफ्थ एंजाइम क्लासिफिकेशन, कौन क्लास मतलब जो क्लास फिफ्थ है ना उसे बिलोंग नहीं करता है, तो जो बिलोंग नहीं करता ना वो डिहाइड्रोजिनेज है, बाकी सारे करते हैं, जैसे कि आइसोमरेजेस है, म्यूटेज है, इपिमरेज है, ये सारे करते हैं। फिर ये द फिगर गिवन बिलो शो द कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस इनटू प्रोडक्ट बाय एंजाइम। देखो एंजाइम के साथ में क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, ये क्या है, एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी ऑप्शन ऑफ रिएक्शन लेबल्ड ए बी सी डी आर आइडेंटिफाइड, तो हमको ए के बारे में बताना है, बी के बारे में बताना है, और सी के बारे में बताना है, और डी के बारे में बताना है। तो जो ए है ना वो है ट्रांजिशनल स्टेट, और जो बी है ना वो है पोटेंशियल एनर्जी है, और जो सी है ना वो है एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो डी है ना एक्टिवेशन एनर्जी किसके साथ में, विद एंजाइम के साथ में है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग, तीन तो करेक्ट है और एक रॉन्ग है, वो बताना है हमको। तो जो रॉन्ग है ना वो है थर्ड, मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड, ज्यादातर एंजाइम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, बट सम आर लिपिड, ये क्या है, गलत है। एंजाइम आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर बट इन certain exceptional organism that they effective even at 92 80 to 90 डिग्री, एंजाइम क्या होता है, डीनेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, बट सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म, बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल दे एक्टिव इवन 80 टू 90 डिग्री से, ये बोल रहे हैं एंजाइम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिटेक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसा अपवाद भी देखे गए हैं जिसके अंदर जो एंजाइम होते हैं ना वो कब एक्टिव होते हैं, जो टेम्परेचर कितना रहता है 80 से 90 डिग्री रहता है। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, इसको एंजाइम को क्या होती है, ऑप्टिमम पीएच की जरूरत होती है, किसके लिए, इसके अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक, जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज्यादातर हाईली स्पेसिफिक होते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है द कर्व गिवन है शो enzymatic activity with association to three condition pH, temperature and substrate concentration। what do the two axis x y represent, x और y जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बताना है हमको, है ना। देखो अब इसके अंदर क्या है, x और y, टू के अंदर है 4, x जो रिप्रेजेंट करती है ना वो टेम्परेचर को बताती है, और y जो है एंजाइम की एक्टिविटी को बताती है, ये सही है। फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइड रिक्वायर्ड, मतलब कार्बोक्सी पेप्टाइड को अपनी एक्टिविटी के लिए किसकी जरूरत होती है, तो वो जरूरत होती है जिंक की जरूरत होती है। ट्रांजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइम रिएक्शन, तो वो है ट्रांजिशन एंड अनस्टेबल, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। फिर है द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, मेनी कोएंजाइम के जो एसेंशियल कंपोनेंट है ना वो क्या है, जैसे कि विटामिन है। फिर हमको बताना है क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है एंजाइम के एक्शन से, मतलब एंजाइम के एक्शन से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, तो वो है ये फोर्थ, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय एमेलोनेट, ये गलत है। एडिशन ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज बाय एमेलोनेट, ये गलत है। देखो एन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम activity activate enzyme at active bind the enzyme at site distinct from which binds to substrate, जो कि distinct है किससे, जो bind होती है substrate से। मेलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, मेलोनेट जो है ना वो क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसके लिए, फॉर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए। फिर है एडिशन ऑफ a lot of does not reverse the inhibitor of succinate dehydrogenase enzyme, फिर ये तो भी देख रहे थे। फिर सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट, जो सबस्ट्रेट होता है ना वो एंजाइम से बाइंड करता है किससे, उसकी एक्टिव साइट से। फिर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सेवंथ के अंदर, तो जो इनकरेक्ट है ना वो है टू ए प्रेजेंस ऑफ द competitive inhibitor decrease the chem of the enzyme for the substrate,
किसके प्रेजेंस में, इनहिबिटर की प्रेजेंस में डिक्रीज कर देता है केम ऑफ द एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये डिग्रेड कर देता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइम ऑफ फॉर द सब्सट्रेट। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, वो क्या करता है, मतलब डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम ब्रेकडाउन की रेट को अफेक्ट नहीं करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, फिर बात के अंदर आ जाता है ए नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। कौन सा है जो एक नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है? तो जो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम है ना, कौन सा है, वो है 3 राइबोजाइम एंड नॉन प्रोटीनियस एंजाइम जो है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्राफ करेक्टली। कौन सा जो है ग्राफ को डिस्क्राइब करता है? तो वो है फर्स्ट, देखो जो ए है ना, उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद ए के अंदर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ए के अंदर क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, जबकि बी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो रही है। फिर करेक्ट विद रेफरेंस टू, हमको 10 के अंदर करेक्ट बताना है, तो जो करेक्ट है ना, होल्ड एंजाइम किससे मिलकर के बना होता है, एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलकर के बना होता है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर करने हमको और हमको बताना है गलत दोनों स्टेटमेंट ही गलत ही है। कोएंजाइम्स आर मेटल आयन दैट आर tightly bind to the enzyme protein is called protestic group, ये गलत है। ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड protestic group is called apoenzyme, ये भी गलत है। फिर है protestic group differ from coenzyme इन दैट, protestic group होता है ना, वो क्या होता है, differ from enzyme, कैसे होता है, the protestic group are highly बाउंड टू एपोएंजाइम, किससे बाउंड होता है, वो एपोएंजाइम होता है ना, उससे बाउंडेड होता है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।